अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम नबीला है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं जवान हुई तो मेरे अम्मी अबू एक कार एक्सीडेंट में वफात पा गए थे। मेरा एक भाई और मैं दोनों इस दुनिया में अकेले रह गए थे। कोई भी हमारा बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं था। मेरा भाई तकरीबन मेरे से 3-4 साल छोटा था। भाई ने हमारे घर को सहारा दिया और खेती बाड़ी का काम शुरू किया तो हमारे घर के हालात बेहतर होने लगे। हमारी रहाश रावलपिंडी की है। मैं कॉलेज में जाती थी, मगर अब मैं अब्बू के वफात के बाद मेरा कॉलेज बंद हो गया और मैं घर में ही भाई को खाना वगैरह बना कर देती और घर के काम काज में बिजी रहती। मेरे भाई का नाम असगर है। वो शुरू से ही काफी ज़हीन इंसान था, मगर अब्बू के वफात के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर जिम्मेदार करना पड़ा। मुझे अपने भाई पर काफी तरस आता था। असगर भाई सुबह 8 बजे खेतों में निकल जाते थे और शाम 5 बजे घर आते थे। मैं सारा दिन घर में बोर होती रहती, कभी टीवी देखती तो कभी भाई के लिए कुछ खाने को बनाने बैठ जाती। मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। मैं कॉलेज भी जाती तो मुझे असगर भाई ही छोड़कर आते थे। एक दिन मैं घर पर अकेली थी। तकरीबन 12 बजे का टाइम था। बाहर वाले दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरे बाहर से पूछा तो एक मांगने वाला लड़का था। उसकी उम्र तकरीबन 14-15 साल के नजदीक थी। मैंने घर से थोड़ा सा आटा शापर में डाला और बाहर वाला दरवाजा खोल दिया। वो लड़का देखने में बहुत खूबसूरत था। मुझे उस पर बहुत तरस आया। वो कहने लगा, बाजी मैं सारा दिन का भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैंने घर की बैठक का दरवाजा खोल दिया और उसको बैठक में बिठा लिया। मैं किचन में चली गई और किचन में खाना लेकर बैठ गई। किचन में खाना लेकर बैठक में आ गई। वो खाना खा रहा था और बार बार मेरी तरफ देख रहा था। उसने पेट भर कर खाना खाया और चला गया। शाम को असगर भाई घर आए तो मैंने उनको सारा मामला बताया तो असगर भाई मेरे पे गुस्सा होने लगे कि तुम ऐसे ही कैसे एरे गहरे को घर में दाखिल मत होने दिया करो। आजकल के हालात बहुत खराब हैं। मगर मैं उस लड़के की मासूम दिल पर दिल हार बैठी थी और ना चाहते हुए भी उसको अंदर ले आई थी। अगले दिन फिर मैं उस लड़के का बेचैनी से इंतजार करने लगी, क्योंकि मुझे उससे दिली मोहब्बत होने लगी थी और मेरा दिल चाह रहा था कि आज भी वो लड़का मेरे घर आए और मैं उसको खाना खिलाऊं और थोड़ी देर उससे बैठकर बातें करूं। असगर भाई सुबह काम पर जाते हुए मुझे सख्ती से मना करके गए थे कि कोई भी घर पर आए तो तुमने दूसरा दरवाजा नहीं खोलना। लेकिन मेरी उस लड़के के लिए तड़प मुझे बार बार दरवाजा खोलने पर उकसा रही थी। तकरीबन कल वाले टाइम पर वो लड़का फिर मेरे दरवाजे पर आया और आवाज लगाई, कुछ खाने के लिए दे दो। मैंने थोड़ी देर सोचा और बाहर वाला दरवाजा खोल दिया। वो अंदर आया और मैं खाना बनाने लगी। मैंने उसको अपने पास किचन में खड़ा कर लिया और उससे हाल अहवाल पूछने लगी। वो देखने में इंतहाई खूबसूरत लड़का था। खाना खाते हुए उस लड़के ने मुझे पीछे से टच किया तो मैंने उसकी तरफ आंख भर के देखा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उससे देखकर मेरा भी मूड बनने लगा। मैंने उसको खाना बनाकर दिया। उसने खाना खाया और हम बैठक में चले गए। उसके बाद उस लड़के ने मेरे से शर्म की तमाम हदें पार कर दी। मैं भी जिंदगी में पहली दफा इन वादियों की सैर कर रही थी। जब हम दोनों लुत्फ की आखिरी हद तक पहुंच चुके थे तो बाहर वाला दरवाजा खटखटक गया। मेरे दिल में उसी वक्त ख्याल आया कि भाई आज टाइम से घर पर आ गए। मेरी तो जान निकल गई थी। मैंने उस लड़के को बैठक में बंद किया और घर वाला दरवाजा खोल दिया। भाई अंदर आए तो सीधा बैठक में चले गए। उस लड़के को देखकर भाई आग बगोला हो गए और घर से पिस्तौल लेकर उस लड़के को भी मार दिया और मुझे भी। लेकिन बदकिस्मती से मैं बच चुकी थी और भाई को जेल हो चुकी थी। वो लड़का उसी वक्त दम तोड़ दिया था। मैं अपनी इस दुनिया में अकेली हूँ। हमारी 5 एकड़ जमीन हमारे चचा ने कब्जा कर ली। अब मैं सड़कों पर भीख मांग कर गुजारा करती हूँ। मेरे भाई को उम्र कैद की सजा हो गई थी, लेकिन मुझे अपनी माजी से नफरत है और मैं आजकल की लड़कियों को यही मशवरा दूंगा कि किसी भी एरे गेरे के साथ कोई भी गलत ताल्लुक मत बनाना, वरना मेरी तरह तुम्हारी भी घर बर्बाद हो जाएगा।
پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔